Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और उम्मीद करता हूँ जितने भी वीडियोस आ चुकी हैं अभी तक अकाउंट्स की या कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, उसको आप सबने देखा होगा और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने अकाउंट्स में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है वो समझा था। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या टू पार्टनर क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के क्वेश्चन भी करके देख लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया था। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए है। जो जल्दी से क्वेश्चन करके देखते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस इसके बाद हमारा दो टॉपिक बचेगा, फास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा है गारंटी ऑफ अ पार्टनर, जो कि मुश्किल से 2 से 3 दिन में हो जाएगा आप लोग कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर इसमें। ठीक है, तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखो आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है लता एंड ममता आर पार्टनर्स। बोल रहा है दो पार्टनर हैं लता एंड ममता। चलो क्वेश्चन को शॉर्ट साइड में लिख लिया करो। एक लता है और दूसरे क्या नाम है, ममता है। ठीक है सर, लता और ममता। अब इसमें बोल रहा है दोनों पार्टनर हैं और कैपिटल लगाया, एक ने 3 लाख रुपए, एक ने 2 लाख रुपए। भाई लता ने लगाया 3 लाख रुपीस और ममता ने लगाया है 2 लाख रुपीस। ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता का 30%। लता का 70% शेयरिंग प्रॉफिट है और इसका कितना है, 30% है। जी सर ठीक है। अब देखो आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पूरे साल के बीच में दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। कितना प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कमाया है टोटल 2,26,440। इतना टोटल प्रॉफिट कमाया है। अब देखो इसके बाद वाली लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब पार्टनर को लोन प्रोवाइड करने से पहले इतना प्रॉफिट है, बट बिफोर प्रोवाइडिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है। मतलब देखो बेटा, बोल रहा है प्रॉफिट 2,26,440 रुपए का हुआ है, इतना प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जी सर ठीक है, देंगे। तो अब ये बताओ, मैंने बताया था ना चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ये क्या है, चार्ज आइटम। चार्ज में सोचते हो मतलब कुछ भी हो जाए, हमें प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो देना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ प्रॉफिट हो गया है, तो ये नेट प्रॉफिट नहीं है, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी चार्ज वाले आइटम है, चार्ज को मतलब जो कि हर हाल में देना पड़े, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। तो जो देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कहाँ पे देंगे हम लोग, वो देते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तरह क्या है, हमारा खर्चा है। तो जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में से जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, 1,000 2,000 भी हम लोग निकालेंगे, तो उसको इसमें से क्या कर दोगे, लेस कर दो। जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसको इसमें से लेस कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आगे देखो। फिर बोल रहा है द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। कुछ पार्टनरशिप में है, मतलब क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन देखो। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। बोल रहे हैं कि आईओसी देना है आपको 7% पर एनम। जी सर ठीक है, दे देंगे। उसके बाद बोल रहा है गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। लता को सैलरी देनी है, लताज सैलरी है 2,500 है कि 25,000 है, 2,500 है, 2,500 पर मंथ इनको सैलरी देनी है। फ्रेम में कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे। हाँ पूरा तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लता को सैलरी देनी 2,500 पर मंथ। फिर बोल रहा है, देखो थर्ड पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, ममता जो पार्टनर का नाम है ना, लता और ममता, तो ममता ने लोन दिया था फर्म को। ममता ने कितने का लोन दिया था, ममताज लोन कितने का था बेटा, 80,000 का। कितने का था, 80,000। जो 80,000 का लोन दिया था ना ममता ने,
इसी का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ममता को। किसको देना है? फर्म को। भाई ममता ने दिया था, मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया था, अब फर्म को क्या करना पड़ेगा? उस पर लोन देना पड़ेगा। अगर इसका उल्टा होता, फर्म दिया होता तो फर्म को लोन का इंटरेस्ट मिलता। अभी यहाँ पर फर्म को इंटरेस्ट देना है। ठीक है सर, आगे बताओ भाई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम, ड्रॉइंग बीइंग लता 36,000, ममता 48,000। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, कितना है? 8%। हाँ 8% है। और लता ने ड्राइंग करी है, लता ने, लताज ड्राइंग लिख लो यहाँ पर, और ममताज ड्राइंग। ठीक है, ये भी सब मैंने सारी ओवरव्यू कर लिया कि भाई हमें करना क्या क्या इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, लता की ड्राइंग कितनी है सर? 36,000, 48,000। लता की है 36,000 और ममता की है 48,000। ठीक है, यह तक हो गया। अब इसको ड्राइंग कैसे निकालते हो, निकाल लेना। फिर बोला 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट should be transferred to general ledger। 1/10 of the distributable profit should be transferred to general ledger। मतलब हमें 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब बोल रहा है, इसका क्या बनाना है? हमें रिजर्व बनाना है। मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे? 1/10 क्या करेंगे? रिजर्व में बनाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये कब बनेगा? अभी जब प्रॉफिट आएगा ना, तो उसका 1/10 रिजर्व में डाल देना। रिजर्व बताया था ना कहाँ होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों रिजर्व बनता है मैंने ये भी बताया था, क्योंकि भाई इन फ्यूचर होता कोई लॉस हो जाए, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम लोग कुछ पैसे अपने पास बचा के रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया रफली वहां भाई ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो P&L से पहले एक बना लो छोटा सा समझने के लिए। कुछ स्कूल में बोला जाता है, कुछ पे नहीं बोला जाता है, इसका जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए करा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका P&L अकाउंट। क्या है ये आपका? P&L अकाउंट। छोटा सा बना लो एक तो ऐसे कर। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका डेबिट साइड और यहाँ पर होगा आपका क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखोगे आप पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, और यहाँ पर होगा बेटा आपका फिर से अमाउंट। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दो ऐसे करके, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? बाय। अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ था इसमें, एक सेकेंड। देखो प्रॉफिट है 2,26,440 का, तो यहाँ लिख लो बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइड इंटरेस्ट। भाई अभी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, उससे पहले कितने का प्रॉफिट है? 2,26,440 का, तो लिख लो यहाँ पर 2,26,440। जी सर ठीक है। अब देखो अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ने पहले नहीं बनाया, बना के छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे पहले समझना, समझने में आपको काम आएगा, इसीलिए पहले से बना दे रहा हूँ। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट अप्रोप, जगह का मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नीचे आप लोग लिख देना फॉर द ईयर एंडेड करके। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पर क्रेडिट साइड है और यहाँ पर डेबिट साइड है। जी सर ठीक है, पूरा नीचे तक आ रहा है फ्रेम में? हाँ पूरा आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब जो भी यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट है ना, तो ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ लिखते थे, लेकिन ये चार्ज वाला आइटम था 2,27,440, तो इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लो। तो 2,26,440 है, तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, तो यहाँ पर दे दो इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो क्वेश्चन में ममता ने कितने का लोन दिया था? ममता ने दिया था 80,000 का लोन। कितने का लोन दिया था बेटा? 80,000 का, 80,000 रुपीज का। अब 80,000 का लोन दे रखा था, तो कितने परसेंट उसे इंटरेस्ट देना है फर्म को? कितने परसेंट? क्या कहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि कितने परसेंट देना है? नहीं मेंशन है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक के बताओ कि अगर मेंशन नहीं है तो कितने परसेंट लोन देगा फर्म ममता को? देगा भी कि नहीं देगा? मैंने लिखा है, क्या रूल्स है? तो कितना देगा बेटा, जल्दी बोलो? 6%। कितना देगा? 6%। अगर डीड में, एग्रीमेंट में मेंशन कहीं पर भी नहीं है, तो 6% लोन देगा फर्म। किसको? ममता को। तो 80,000 का 6% कितना होता है? निकालो भाई यहाँ पे 110, 100,000, 10,000 इंटू 6/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 4800। कितना होता है बेटा?
4800। कितना होता है? 4800। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कर लो भाई। ये बताओ ज़्यादा वाला किधर है? इधर है कि इधर? इधर है 2,26,440। तो अब इधर भी वही लिखोगे 2,26,440। अब आपको तो पता ही है, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कैसे आएगा? यहाँ पे लिखो टू नेट प्रॉफिट, जो भी बैलेंस कैरी डाउन आएगा। तो आप 2,26,480 में से 4800 को माइनस कर दो। माइनस करो तो कितना आएगा? कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? 2,21,640। भाई मेरे पास आंसर है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको कर लेना, ठीक है? नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया आपका 2,21,640। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना काम करना है। दूसरा तरीका बेटा देखो, एक बार समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बाय नेट प्रॉफिट, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? आपके टीचर अगर इसको अलाउ ना करे तो मत करना, टाइम खराब होगा। नेट प्रॉफिट आप लिखना कितना था आपका? 2,26,440। तो इसमें से आप लेस कर देना। क्या कर देना? लेस कर देना ये वाला अमाउंट। यहाँ लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस करो यहाँ पे कितना है? 4800। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा? 2,21,640। तो कहने का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने समझाने के लिए करा दिया। और बहुत जगह बोलते हैं कि इसको ही बनाओ, इसको ही बनाओ, तो डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन अगर नहीं है तो आप इसमें बनाओ, नेट प्रॉफिट लिखो, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है? इस तरह से करना, ठीक? तो अब देखो जल्दी से, अब जब यहाँ पे हम लोग ने निकाल लिया है तो फिर वही वाला हम लोग लिखते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना आया मेरा? 2,21,640। तो यहाँ पे लिखो बाय नेट प्रॉफिट 2,21,640। जी सर, ठीक है, समझ में आया? मजा आया? समझ में आ गया? ठीक है सर, बढ़िया। यहाँ तक तो सर सब कुछ हो गया। अब आगे जैसे करते थे तो करना स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भाई आपके जो भी हैं, लता है और ममता है, तो यहाँ पे लिख दो लता को दोगे और ममता जी को देंगे। अब लता को कितना दें, ममता को दे दें, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 70%, 30%। 70-30 का मतलब क्या हो गया? 7:3। क्या हो गया बेटा? 7, 0 काट दोगे तो कितना आएगा? ऐसे देखो 70 है, यहाँ 30 है, अगर 0 कैंसिल 7/3 यानी कि 7:3। तो लता का कितना पैसा लगा है? 3 लाख रुपए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो लता की बात करते हैं अभी हम लोग। तो लता का 3 लाख है, तो रेशियो क्या होगा लता का? तो लता के यहाँ पर कितना पैसा लगा है? 3 लाख रुपीस लगा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? देखा आप लोगों ने कितना दे रखा है? बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है टू बी अलाउड 7% पर annum। यहाँ लिखा तो है, ठीक है, 7% पर annum। तो जब 7% पर annum, यहाँ कितना हो जाएगा? 7/100। यहाँ पर 0 आप क्या कर दो? कैंसिल कर दो, 2 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना आएगा? 0 0 0 7 21, यानी कि लता को कितना मिलेगा? 21,000। कैसे? वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% गिवन है, ठीक है? अब लता का हो गया तो बेटा ममता का निकाल लो। सेम ममता का, ममता ने कितने पैसे लगाए? 2 लाख रुपीस लगाए। जी सर, तो 2 लाख रुपीस लिखो। यहाँ पर 7/100, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा? 14,000, ठीक है? तो ममता को कितना मिलेगा? 14,000। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 35,000। ये हो गया आपका काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है? जी सर, ठीक है। आगे क्या बोला? लतास को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ। 2500 पर मंथ। ममता की कोई सैलरी की बात नहीं है, ठीक है? तो लता को सैलरी देते हैं। यहाँ पर लिखो लतास सैलरी कितनी है? 2500 पर मंथ है। तो 2500 यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करो 12 से, 2500 12 से मल्टीप्लाई करो तो 10 महीने का कितना हुआ? 25,000। 25,000 11 12 यानी कि 30,000। सैलरी कितनी दे दी बेटा? 30,000 रुपीज आपकी सैलरी चली जाएगी, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? ममताज लोन, सारा हिसाब किताब वहां पर हो गया। उसके बाद लता की ड्राइंग है, ममता की ड्राइंग है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी किसकी? लता की और फिर ममता की। लता और ममता की ड्राइंग कैसे निकलेगी भाई? कब पैसा निकाला है? कोई डेट है कि साल की शुरुआत में ही निकाला है? बताओ जल्दी से। लता ने 36,000 निकाला है, 48,000 निकाला है। डेट कुछ गिवन है नहीं, तो डेट जब कुछ भी गिवन नहीं होती है हम लोग टाइम पीरियड लगाते हैं। पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है? पर एनम लिखा है। तो लता ने कितना निकाला है? 36,000। पहले लता की बात कर लेते हैं, तो लता का लिखोगे 36,000 ऐसे ही। इंटरेस्ट कितना बोला? 8/100। और जब टाइम
पर एनम है तो टाइम पीरियड रहेगा, और लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, जुलाई अगस्त सितंबर कब ड्राइंग लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोग एज्यूम क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लगाते हैं हमेशा 6/12। नहीं याद है तो अगर पुरानी वीडियो देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता जुलाई तो हम लोग लिखते 9/12। अगर अप्रैल लिखा होता तो पूरा का पूरा रहता है 12 का महीने का। लेकिन अगर महीना दिया है, अगर लेकिन मंथ दिया ही नहीं, बोला इतना पैसा निकाला है, कुछ मेंशन नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे टाइम पीरियड में 6/12। सॉल्व करो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 8, 4 3 12 हो गया, 3 से 3 कटा 2 बार में कट गया, ऊपर कितना बचा 2 2 4, और कितना था ये 36,000 था। हाँ तो कितना बचा 4 का 0, 4 से 12 का 2, कैरी आया 1, 4 से 2 सॉरी 424 का 4, कैरी आया 2, 4 to 12 to 41,440। तो लता की ड्राइंग कितनी है 1,440। इतना टाइम मत लगाना आप लोग कैलकुलेटर से करना, आप लोग में अलाउ है, ठीक है। ये हो गया। अब लता के बाद बेटा ममता की भी निकाल लेते हैं। ममता का कितना है ड्राइंग 48,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, बोलो कितना परसेंट, वही 8% यानी 8/100। टाइम पीरियड यहाँ पर लगेगा वही 6/12। 0 0 फिर हो जाएगा कैंसिल, 6 से 1 कटा, 6 से 2 कटा, 2 से 1 कटा, फिर यहाँ से 4 कटा, 0 4 8 32 का 2, कैरी है 3, 16 17 18 19 20 यानी कि 1920। देखो एकदम यही आंसर है कि नहीं, ये कुछ अलग तो नहीं आ गया भाई, देख लो एक बार जल्दी से। 1920, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा 3320, 0 को 0 4 3360 है क्या, 3360, ठीक है 3360, 0 का 0, 4 2 6 9 4 33 कैरी में 283, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी 3360। जी सर हो गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है कि ड्राइंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब खाली हमें 1/10 देना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का। तो यहां पर लिखो टू रिजर्व। अब जो प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 दे देना किसमें, प्रॉफिट में, ठीक है सर दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोनों लाइन खींचो जैसे करते हो आप लोग। पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों लोग, देख लेता हूँ एक बार। हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो ज्यादा किधर है, इधर है कि इधर, देख के समझ में आ रहा है इधर ज्यादा है। तो इधर कितना ज्यादा है भाई जल्दी बताओ। 2,21,000 3,360 को ऐड करोगे तो आएगा 2,25,000। 1 10 100 1000 2,000 इसको आपका काम है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करूंगा बार बार तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नॉर्मली ये दोनों को ऐड करोगे 2,25,000 आपका आ जाएगा। इधर जितना आया है उधर ही इतना भी लिख लो 2,25,000, ये भी आपका हो गया, ठीक है सर। अब रिजर्व कितना हो, देखो इधर वाले से इसको घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 2,25,000 से 35 और 30 कितना आएगा 35 और 30 कितना होता है 45 55 65। यहाँ पे रफ में अगर हम लोग करें तो मान लो आपका है 2,25,000, 1 10 100 1000 लाख, और 2,25,000 में आपका 45 55 65 65,000 को माइनस करो। 0 0 0 5 में से 5 के 0, 12 में से 6 के 6, बचा 1, कितना बचा बेटा 1,60,000। तो प्रॉफिट आ कितना रहा है, अगर इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे इतना आएगा 1,60,000, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,60,000, ठीक है। इस चीज को ध्यान समझना। और उसने बोला था कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 रिजर्व में रखना। जितना भी प्रॉफिट आएगा ये सब करने के बाद उसका 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में रखना, ठीक है सर। यहाँ पे लिखो 1/10, यहाँ से 0 0 हो गया कैंसिल, 16,000 का 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 16,000 रुपीज। तो रिजर्व में कितना जाएगा 16,000 रुपए रिजर्व में जाएगा। समझ में आई बात। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहा जाता है। आपके दो पार्टनर से क्या नाम था लता और ममता, यहाँ लिख देना लताज कैपिटल अकाउंट, दूसरे वाले का ममताज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लिखें कितना सर, देखो आपका टोटल कितना था 2,25,000। अब 1 10 100 1000 लाख, अब 2,25,000 में इतना माइनस करो 35 और 30 कितना हो 65, 65 में 6 ऐड करो कितना होगा 71 81, इसमें से 81,000 माइनस कर दो कितना आएगा 0 0 0, 5 में से 4, 12 में से 8 4, यहाँ पर 1,44,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया
1,44,000। अब ये 1,44,000 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लता और ममता में। किस में होगा, जो मैंने बताया था यहाँ पे 70-30 यानी कि 7:3। तो 7 ये प्रॉफिट इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लता का निकाल लो भाई, लता का आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा प्रॉफिट भाई, 1,44,000 है, लिखो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख इनटू लता का कितना है 7/3। यहाँ पे लिखो 7 अपॉन कितना लिखोगे 10, वैसे लिखते हैं ना 7 और 7 3 जोड़ के 10, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 0 7 28 का 8 कैरी आया 2, 30 का 0 कैरी 7 7 और 8 9 10 यानी कि 1,008,000 1,008,000। समझ में आई बच्चे, आपका गया प्रॉफिट 1,08,000। कितना आएगा 1,08,000, कितना आया भाई देख लो एक बार, आंसर में सही आ रहा है 1,08,000। ठीक है, और बचा कितना, इसमें जिसको माइनस करो तो आपका आ जाएगा 43,200। कितना आएगा बेटा 43,200। इसमें इसको माइनस कर दो, ये आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दैट्स इट ओवर। तो ये आपका था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बच्चे कंफ्यूज थे सर इस क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस लगाओ। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना, नेट प्रॉफिट के बाद अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि फर्म ने लिया हुआ है पार्टनर से, पार्टनर ने दिया है फर्म को तो लेस कर देना, अगर फर्म ने दिया हुआ पार्टनर को तो उसको ऐड कर देना। इतना ध्यान में रखना, इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन तब भी बोलते हैं तो सर इसको भी करके दिखा दो, इसलिए मैंने इसको भी समझा दिया। नॉर्मली आपको इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करना है अगर पार्टनर लोन देगा, अगर फर्म लोन देगा तो यहाँ से लेस करना है, डेट्स इट, खत्म हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करे जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन वाले। आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ पार्टनर की, जिसकी वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी। ठीक है, और कोशिश करेंगे इसी वीक पे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना सेकंड चैप्टर गुडविल स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।